उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। कंगना मेरी बहन है, मेरी बहन के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। कंगना वीरांगना है और उसका साथ देना ही होगा। ये बातें कंगना रनौत के लिए योगी जी ने तब कही थी जब वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में गए थे कंगना को सपोर्ट करने के लिए, जब वो चुनाव के लिए खड़ी थी। तो इस बात को अब निकाला जा रहा है 2-3 महीने के बाद, इसलिए क्योंकि कंगना रनौत को बीजेपी वालों ने ही साइडलाइन कर दिया है। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नहीं होते तो किसान आंदोलन के नाम पर जो इस देश में हुआ, रेप जैसी घटना हुई, पुलिस वालों के ऊपर हमले किए गए, रास्ते रोके गए, दंगे फसाद किए गए और लोगों की हत्याएं की गई, ये जो किसान आंदोलन के नाम पर हुआ, हमारे देश में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाती जो बांग्लादेश में हुआ था, जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया था। अब इसके बाद से लेकर तमाम किसान जो संगठन है उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इसको तो सीधे जेल में डाल दो, इसको आतंकी घोषित कर दो, तमाम तरह की बातें हो रही है। और कंगना रनौत उसके बाद भी नहीं रुक रही, अपनी फिल्मों का प्रमोशन कर रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि कंगना का ये अपना निजी बयान है, इसका बीजेपी के प्रवक्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। कंगना बीजेपी की कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, वो सांसद भले ही हैं लेकिन उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया है बीजेपी में इतना कि वो पार्टी की बात को आगे रख सके। ये उनके अपने निजी बयान है और हम आगाह करते हैं उन्हें कि इस तरह की बातें वो भविष्य में ना करें, चुप्पी साध कर बैठे रहें। ये तमाम चीजें आई तो सोशल मीडिया पर बातें होने लगी कि बीजेपी ही कंगना के खिलाफ खड़ी हो गई। अजीत भारती ने भी लिखा कि बीजेपी आज जो बातें कह रही है कि कंगना को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए किसानों के बारे में, तो बीजेपी ने खुद भी ट्वीट करके रखा हुआ था जब ये घटनाएं हुई थी। बॉर्डर पर किसी को मारकर टांग दिया गया था, कुछ रेप की भी घटनाएं हुई थी, दंगे फसाद किए गए थे, तो बीजेपी को ये ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। ये अजीत भारती ने अपने पोस्ट में लिख दिया। फिर उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि कंगना के साथ सिर्फ योगी जी खड़े हैं। योगी जी कंगना को अपनी बहन मानते हैं, वीरांगना मानते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब तुम उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई थी और तब से लेकर मैं तुमसे मिलना चाहता था कि मेरी बहन कितनी वीरांगना है जो डट कर लोगों का सामना करती है। तो ये चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा की